हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा ग्रुप वन पास हो गया है। ग्रुप वन पास है, पहले से पास है या अभी दिसंबर 23 में आपका पास हुआ होगा, और अब उनका एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल बचा हुआ है। और अब वो पूछ रहे हैं कि सर हम कन्वर्ट करें, स्विच करें न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव में या ओल्ड में ही दें। तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। अच्छे से सारी बातें सुन लीजिए और इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि न्यू में क्या दिक्कत है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्विच करोगे, मॉड्यूल वन आपका क्लियर्ड है, मॉड्यूल टू अब आप मतलब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आप न्यू सिलेबस में अगर आप दोगे तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको CAFM सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, विच इज कंप्लीटली रिटन पेपर। ठीक है, उसमें कोई केस स्टडी बेस्ड या कुछ वैसा कुछ नहीं है, MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, फुल पेपर रिटन है। थ्योरी का भी वेटेज बहुत कम है, ऑलमोस्ट पेपर प्रैक्टिकल ही है। और इसीलिए उसकी जो इस बार क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, आई थिंक पेपर काफी इजी था, बट अभी एक एक अटेम्प्ट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पेपर काफी टफ भी होते जाएगा। लेंदी तो ऑलरेडी है, लेंदी तो हमेशा रहेगा, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब के थ्रू एक साल पहले बता चुका हूं कि ये फुल रिटन पेपर है, तो आपको हमेशा ये लेंदी लगेगा और कभी भी आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 80-85 के रेंज में ही मैक्सिमम आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है क्या? तो मेनली फॉर दिस रीजन मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ओल्ड में ही देता है तो ग्रुप 2 का पासिंग रिजल्ट ज्यादा है। अभी इस दिसंबर अटेम्प्ट में थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल 10% से ज्यादा ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज हमेशा से रहा है। तो पासिंग के एंगल से अगर आप देखोगे तो ग्रुप 2 का ज्यादा पासिंग का चांस है, और ओल्ड का अगर आप देखोगे काफी कम रिजल्ट आया हुआ है। आई थिंक 5-6% के रेंज में दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट आया हुआ है। तो मतलब काफी ज्यादा टफ होने वाला है आपके लिए, और काफी नए टॉपिक्स भी हैं। और आपने जो ओल्ड में अगर आपने ऑलरेडी मॉड्यूल 2 एक बार दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने सब MCQ के एंगल से पढ़ा होगा। प्रैक्टिकल्स भी जो आपने पढ़े होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे MCQ के एंगल से ज्यादा पढ़े होंगे। फुल फुल किए भी होंगे तो सिंपल सिंपल वाले ही किए होंगे। यहां न्यू में सब बड़े 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 क्वेश्चंस आएंगे, 8-8 मार्क के, 12 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ है। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो CAFM तो अभी फ्रेश लेक्चर्स भी आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज मैं मेरी ही बात करूं तो मेरे CAFM के लेक्चर्स ऑलमोस्ट 240 आवर्स हैं। कोई ढंग से अगर आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सारे टाइप के प्रैक्टिकल्स करवाएगा, तो 240 आवर्स तो मिनिमम होता ही है, ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो फॉर दिस रीजंस मुझे लगता है कि मॉड्यूल 2 सिर्फ अगर आपका बाकी है, भले आप अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपका सिर्फ बचा ही मॉड्यूल 2 है, स्टिल मैं कहूंगा ओल्ड में ही आप ट्राई करो। काफी लेट तक आपका सिलेबस जाएगा, बट आपके पास वैसे भी चॉइस नहीं है। मॉड्यूल 1 आपका क्लियर्ड है, आपको सिर्फ मॉड्यूल 2 ही पढ़ना है। हो सकता है आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो तो आपका शायद टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा, बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, वो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे और उनका मॉड्यूल 1 अब क्लियर हो गया है। ग्रुप 2 ओल्ड में ही दे दो, ठीक है, भले आप नए सिरे से अभी स्टार्ट कर रहे हो, स्टिल आप मॉड्यूल 2 ओल्ड में ही दे दो, जून अटेम्प्ट। ठीक है, तो कन्वर्ट मत करो, बिकॉज वहां पे और हालत खराब है, नए नए उसमें और टॉपिक्स हैं। ठीक है, EBCIL का मुझे पता नहीं है, बट आपको CMSL भी देना पड़ेगा। CMSL में भी एक आध दो चैप्टर्स थोड़े से नए हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। पेपर पैटर्न तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ी मेहनत लगेगी और टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। CAFM में भी कुछ ना कुछ आपको एडिशनल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि और पासिंग रिजल्ट भी जब इतना कम आया है ना, इस वजह से मुझे लगता है ओल्ड आपके लिए सूटेबल होगा। तो ओल्ड में ही स्टिक रहो। अगर आप ऑलरेडी मॉड्यूल 2 ओल्ड में ही दे चुके हो, पास नहीं हो पा रहे, ओल्ड में ही दो। दिया ही नहीं है पहले, अभी अभी ग्रुप 1 पास हुआ है या पहले पास हुआ था, पहली बार आप मॉड्यूल 2 देने वाले हो, ओल्ड में ही दो, स्विच करो ही मत। ठीक है, जब तक आपका मॉड्यूल 2 बाकी है आप स्विच मत करो, क्योंकि आपको CAFM देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, उसमें 40 मार्क्स भी लेना बहुत मुश्किल है। और
ठीक है, मुझे लगता है बहुत मतलब आधा रिजल्ट है न्यू सिलेबस के, अगर आप दोगे तो आधा रिजल्ट है, ओल्ड में ही दोगे तो डबल रिजल्ट है, डबल चांसेस हैं ओल्ड सिलेबस में पास होने के, और एमसीक्यू है तो इसीलिए थोड़ा मॉड्यूल 2 आपको ओल्ड में इजी जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से इसका डिसीजन ले लोगे, जो भी है डिसाइड कर लो, बार बार उसको पेंडिंग मत रखो, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप कोई भी डिसीजन ले लोगे आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से जल्दी डिसाइड करें और उसके हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऑलरेडी ऑफर मेरा चल ही रहा है, मेरी तरफ से ओल्ड सिलेबस वालों को जो मैं हेल्प कर सकता हूं मैं कर ही रहा हूं, मैंने काफी कम प्राइजेस कर दिए हैं, अभी तक के मेरे सबसे लोएस्ट प्राइस ही चल रहे हैं ओल्ड सिलेबस एज फार एज इज कंसर्न। तो मुझे लगता है बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है, काफी बच्चे वही मॉड्यूल 2 दे चुके हैं, नहीं पास हो रहे हैं, 50-60 मार्क्स से एग्रीगेट में फेल हो रहे हैं, सीएम में एफएम में 28-30 के रेंज में है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया क्लासेस ले लो और पढ़ाई क्लासेस के थ्रू कर लो, आखिरी अटेम्प्ट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेक्चर्स लेके पढ़ाई करो और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुके हो, जब आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, आप पास नहीं हो पा रहे हो, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो गए, तो और क्या चीज का आप वेट कर रहे हो, मतलब सेल्फ आपसे नहीं हो रहा है ना, सेल्फ नहीं हो रहा है आपसे, आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए, बिकॉज अब वो अफोर्डेबल है, पहले काफी महंगी थी, मेरे ही लेक्चर के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल थे, आधे पे आ गए, अब मुझे लगता है ये अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी लेक्चर्स है, और आपको मेरे हिसाब से लेके अच्छे से आपको पढ़ाई करना चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और आपके पासिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट्स में आपको वीकनेस लग रही है, आपको वो लेक्चर्स लेके उसके अच्छे से प्रिपरेशन करके आपका बेस्ट आपको देना चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।